जी जनाब, सो हमारा जो सेकंड स्पीड बूस्टर है वो है अनफेयर एडवांटेज। हम दुनिया के अनफेयर एडवांटेज तो बड़े गिनवा देते हैं, बड़े देख लेते हैं, अपने अनफेयर एडवांटेजेस को नहीं ऑब्ज़र्व करते, उनको नहीं एनालाइज करते और इसीलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती है। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में, कैरियर में, स्किल्स के अंदर, माइंडसेट के अंदर कोई ना कोई आपको अनफेयर एडवांटेज होगा। मे बी आपके फैमिली के अंदर कोई बंदे बिज़नेस कर रहे हो, वो आपका अनफेयर एडवांटेज है। मे बी आपकी स्किल लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप जल्दी सीख सकते हैं। कुछ लोग जैसा ग्राफिक्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, उनको कलर सेंस और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ डाटा को अच्छा समझ लेते हैं, अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, राइट। सो समझना ये ज़रूरी है कि आपके अनफेयर एडवांटेजेस क्या हैं, और ये जो हमने पास में जितनी भी एक्सरसाइजेस करके आ रहे हैं वहाँ पे आपको ये डाटा मिलना शुरू हो गया होगा। तो अगर आप अपने गोल को अपने अनफेयर एडवांटेज के ऊपर बिल्डअप करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं और आप जल्दी और फास्ट अपने रोड मैप पे पहुँचेंगे, गोल पे पहुँचेंगे। मतलब ये कि लेट्स एज्यूम कि आप कंटेंट राइटिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी स्किल्स है और आपका ये अनफेयर एडवांटेज है तो आप ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, ज़्यादा फास्ट अपने गोल तक पहुंच सकते हैं बनिस्बत उस बंदे के जिसकी इंग्लिश पे कमांड नहीं है। तो ये आपका अनफेयर एडवांटेज है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है या आपकी कोई और स्किल्स है या आपको कोई और एडवांटेज है कि भाई लेट्स सपोज आप ऐसे शहर के अंदर जहाँ पे बिजली नहीं जाती है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हम बैठ के ये तो बड़ा कहते हैं कि यार बड़े बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप एक अनफेयर एडवांटेज आपको ये है कि आप कमाते हैं डॉलर में। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप $100 की बात कर लें तो $100 पाकिस्तानी आजकल 27 से 28 हज़ार रुपये बन रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस रुपीज़ में। तो ये बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। इसीलिए क्यों इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान की तरफ स्विच करने की तरफ आ रही है, यहाँ से रिसोर्सेज को ले रही है, उनको जॉब दे रही है, उनको काम करवा रही है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो रिसोर्स उनको $5,000 में पड़े, लेकिन यहाँ पे आउटसोर्स करके हो सकता है वही रिसोर्स $1,000 $2,000 में उनको मिल रहा है। तो उनको अनफेयर एडवांटेज क्या है कि वो यहाँ पे चीप में काम करवा रहे हैं। आपको अनफेयर एडवांटेज क्या है कि आप पाकिस्तान में बैठ कर डॉलर में कमा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर $1,000 आप कमा रहे हैं तो ये तकरीबन 2,70,000 के करीब आपका बन जाता है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अच्छी खासी इनकम है आपकी। और फिर अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो तो मल्टीपल आपको एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कौन कौन से अनफेयर एडवांटेज है। मे बी हो सकता है आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो। तो जब आप उनको अलाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपना रोड मैप उसके अराउंड बिल्डअप करेंगे और उसको वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे इस स्पीड बूस्टर को कि यार हाँ मेरे पास ये अनफेयर एडवांटेज है। जैसा मैं अगर अपनी बात करूँ तो रोड मैप पर बुक के लिए मेरे पास अनफेयर एडवांटेज क्या था कि मैं इन मल्टीपल फील्ड्स में मैंने काम किया है। 15-20 साल के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। मैं पूरी जर्नी से गुजरा हूँ कि बिज़नेस को ज़ीरो से लेकर सेलिंग तक के प्रोसेस तक गुजरा हूँ, वेंचर्स को हेल्प आउट किया, बिज़नेस को ग्रो करने में एक्सपेंड किया। तो उसने मुझे हेल्प आउट किया इस बुक को लिखने के लिए। तो ये मेरे पास अनफेयर एडवांटेज था जो कि पहले मेरे लिए अनफेयर एडवांटेज नहीं था जब तक मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा था। पहले मेरे लिए था कि मैं जैक ऑफ ऑल हूँ, लेकिन जब मैंने उसको कंबाइन किया, एनालाइज किया, उस डॉट को इस डॉट से, इस फील्ड को इस फील्ड से और अलाइन करके जब रोड मैप पर बुक की शक्ल में आया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज बन गया। और ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि आपके पास अनफेयर एडवांटेज क्या है, पर ये भी आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी चीज़ों में आप अपने आप को अनफेयर एडवांटेज बिल्डअप कर सकते हैं। हम ये तो बहुत देखते हैं कि यार इसको ये अनफेयर एडवांटेज था, इसको फ़लाँ चीज़ थी, तो था ना, उसको वेल करना चाहिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर केसेस में क्या होता है कि आपके पास हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड हो कि बिजनेसेस कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये सिखाया गया या आपने ये देखा कि जनाब मैं तो फैमिली का बिज़नेस नहीं करूँगा, कल को दुनिया ये कहेगी कि भाई बाप का बिज़नेस था या फैमिली बिज़नेस था, उसने बिल्डअप किया। हेलो, अगर आपके पास ये फैमिली का बिज़नेस है तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है कि इसको इससे ऊपर 10x लेके जाओ, राइट। और वो एक नया चैलेंज है और वो शायद आप कर सकते हैं क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का पता है। आप अगर वो लेके जाते हैं और ज़ीरो से बिज़नेस बिल्डअप करते हैं, दोनों केसेस में दुनिया ने तो बातें करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि आपके वालिद ने, आपके पेरेंट्स ने या फैमिली के अंदर आपने हो सकता है 10-20 साल के अंदर कुछ चीज़ें क्रैक कर ली, कोई सिस्टम, कोई सप्लाई चेंज, कोई नेटवर्किंग, कुछ फ्रेंडशिप और चीज़ें आपके यहाँ पे बिल्डअप हो गई, कोई कैपिटल, ठीक है। तो अब वो आपका अनफेयर एडवांटेज है। अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके, आईटी को लेके आते हैं तो आप ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बनिस्बत उस बंदे के जो दूसरा बंदा जिसकी उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, अनफेयर एडवांटेज नहीं है, वो आएगा तो वो शायद उस तरह ग्रो ना कर सके। तो फाइंड आउट करें आपके पास क्या क्या अनफेयर एडवांटेजेस हैं
اس کو الائن کریں اپنے گول کے ساتھ, تو آپ اپنے گول پر جلدی پہنچ سکیں گے بنسبت دوسروں لوگوں کے. تو آپ کا ٹاسک یہ ہے, لسٹ ڈاؤن واٹ آر دا انفیئر ایڈوانٹیجز یو ہیو, اینڈ سیکنڈ لسٹ ڈاؤن واٹ آر دا انفیئر ایڈوانٹیجز یو کین بلڈ ان دا نیئر فیوچر. جس طرح میں اپنی بات کروں, میں مور فوکس اب ہو گیا کوچنگ, بزنس, کنسلٹیشن, ساری چیزوں میں, تو میرے پاس اب یہ جو انفیئر ایڈوانٹیج ان بک کی شکل میں آیا ہے, پی ڈی ایف کی شکل کے اندر آیا, آڈیو بک کی شکل کے اندر آیا ہے, یہ میرے انفیئر ایڈوانٹیجز بن گئے جو میں نے آگے فیوچر کے اینگل سے بنائے ہیں. میں روڈ میپ پر پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, یہ میرا انفیئر ایڈوانٹیج بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اپنی منزل میں, اپنے گول میں اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے اسکلس کے اندر آ جائے, نیٹ ورکنگ کے آ جائے, رائٹ جگہ سے سیکھنا. ایک انفیئر ایڈوانٹیج لوگوں کا ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو بھائی اس نے جو پڑھا ہوا ہے وہ اس کا انفیئر ایڈوانٹیج ہے نا. کیوں بڑی یونیورسٹیز کے لوگوں کو یا ان کے اسٹوڈنٹس کو ہائر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایکو سسٹم سے آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ چیزیں اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کا انفیئر ایڈوانٹیج ہے. تو اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ انفیئر ایڈوانٹیج ہے, اس کو سمجھیں, اس کو یوز کریں, یہ آپ کو فائدہ دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اکثر کیسز میں اپنے انفیئر ایڈوانٹیج دیکھتے نہیں ہیں, ہم اپنی خامیاں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اور دوسرے کے انفیئر ایڈوانٹیج ہم بڑے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سو فائنڈ آؤٹ یور انفیئر ایڈوانٹیج, لسٹ ڈاؤن کرنٹلی کیا ہیں, کس طریقے سے, کیسے گول سے الائن ہوتے ہیں, اور یہ بھی لسٹ ڈاؤن کریں کہ نیئر فیوچر میں آ کے کون سے انفیئر ایڈوانٹیج ہے جس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے, بلڈ اپ کرنا چاہیے اسکل کے اینگل سے اور دوسری چیزوں کے اینگل سے, جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اپنے گول تک جلدی پہنچنے میں اور آپ کے لیے آسان کر سکیں ساری یہ جرنی. ٹھیک ہے جناب. سو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں اسپیڈ بوسٹر جو تھرڈ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, جو کہ بڑا پاورفل اسپیڈ بوسٹر ہے.